नमस्कार, मैं मिथुन यादव आप सभी का कॉम्पिटिशन कम्युनिटी एसएससी पर स्वागत करता हूं। गाइस, आज आप सभी एस्पायरेंट के लिए खुशखबरी है, खास करके बैंकिंग एस्पायरेंट के लिए। एसएससी एस्पायरेंट के लिए ऑलरेडी कोर्स इस पे लॉन्च किया गया है, आज से ही डेट आ जाए 17 तारीख से, है ना, इवनिंग में 3 बजे। लेकिन बैंकिंग एस्पायरेंट के लिए पहली बार कॉम्पिटिशन कम्युनिटी यूट्यूब पर एक कोर्स लॉन्च कर रही है, जिस कोर्स का नाम होगा अधिकारी 1.0 बैंकिंग फाउंडेशन कोर्स। क्योंकि अगर आप बैंकिंग के एस्पायरेंट, आपको पता है कि आपकी एग्जाम डेट अगस्त में है ना, तो बैंकिंग की जो एग्जाम इस बार शुरुआत हो रही है अगस्त से हो रही है। कितने अगस्त को? तो सबसे पहली जो बैंकिंग में एग्जाम इस साल होने जा रही है, कौन सी होने जा रही है गाइज? IBPS RRB PO क्लर्क। 5 अगस्त, 6 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 19 अगस्त को डेट ऑलरेडी आ चुकी है। मतलब अगर यहाँ से बात करें तो ऑलमोस्ट हमारे पास 3 महीने का वक्त है, और 3 महीने अगर आपके पास समय है तो बैंकिंग में प्रीलिम्स को बड़ा आसानी से हम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे। अगस्त में ही आपका IBPS का पेपर है, उसके बाद जब आपको पता है कि प्री है ना, के बाद मेंस इंटरव्यू होगा, और फिर आपके SBI का भी PO क्लर्क का एग्जाम डेट उसी के बाद आने वाला है। तो यहाँ से लगातार आपके एग्जाम जो है सो लाइनअप हैं, तो ये बहुत सही समय है अपनी प्रिपरेशन को जो है स्टार्ट करने का। तो आप आज मेरे साथ ये देखेंगे कि इस बैच में, ये वीडियो में ये देखेंगे कि कैसे मैथमेटिक्स का क्या क्या सेक्शन होती है, किस सेक्शंस की प्रीलिम्स में कितना वेटेज है, किसका मेंस में कितना वेटेज है, और किन टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, इन सभी पे बड़ा डिटेल चर्चा करेंगे। साथ साथ में स्ट्रेटजी पे भी बात करेंगे कैसे हम आसानी से मैथमेटिक्स में मैक्सिमम मार्क्स कम समय में ला सकते हैं, क्योंकि समय आपको पता है 3 महीना, और 3 महीना सफिशिएंट होती है। ठीक है, आइए अब मेरे साथ बने रहें, और ये वीडियो मैक्सिमम दोस्तों तो शेयर करें जो खास करके बैंकिंग के एस्पायरेंट हैं, क्योंकि बैंकिंग का आपको डेली वीडियो जो मिलने जा रही है वो इवनिंग में 7 बजे मिलेगा इसी चैनल पर। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको रेगुलर जो है सो वीडियो और अपडेट्स कुछ ना कुछ मिलता रहे। किस वैकेंसी कब आएंगे, इस सभी चीज़ पे वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो आप देख पा रहे हैं अधिकारी 1.0 है ना, ये आपके कोर्स का नाम है। आगे बढ़े हम लोग। आप सबसे पहले गाइस, जो भी नए एस्पायरेंट हैं, जिनको नहीं पता है, तो इस चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है कॉम्पिटिशन कम्युनिटी एसएससी, यानी शॉर्ट में इसको कोको एसएससी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कोको एसएससी भी सर्च करेंगे, आपको यहाँ पे मिल जाएगा सभी कोर्सेस। ठीक है, अभी एसएससी CGL का जैसे वैकेंसी आई है, उसका भी एवरीडे इवनिंग में यानी कि 3 बजे जो है उसका कोर्स मिलेगा। लेकिन GS सेक्शन को अलग कर दिए, GS का रोज वीडियो आपको 12 बजे मिलेंगे। तो इस तरीके से जो है सो आपको कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री मिल रहा है। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन जो बच्चे ऑफलाइन नहीं ज्वाइन कर पा रहे किसी कारणवश, वो बिल्कुल ऑनलाइन का है ना, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बिल्कुल फायदा उठा सकते हैं ना। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट से। सबसे पहले इस बात होगा इस कोर्स में जो हम बैंकिंग की कोर्स लाने जा रहे हैं, इसमें कौन कौन से एग्जाम कवर अप करना जा रहे हैं, इस बात को अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसा आपने पहले भी कहा था आपको कि एग्जाम की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले आपको पता है कि RRB का पेपर होगा, है ना, IBPS RRB, क्योंकि IBPS एक बड़ी है जो RRB को कंडक्ट वही कराती है। ठीक है, तो RRB PO क्लर्क है। अगर RRB की बात करें तो PO और क्लर्क का जो है सो एग्जाम जो होगा वो यहाँ पे आपका अगस्त में है। ये दोनों का ही एग्जाम का प्रिपरेशन इसमें हो जाएगा रन। इसके जस्ट बाद, इसके 5-6-10 दिन के बाद क्या आपका सर IBPS का पेपर है। IBPS की बात करें, IBPS की अगर बात करते हैं, यहाँ पर भी PO की बात करें, और यहाँ भी क्लर्क का पेपर होगा। ठीक है, चलिए, तो ये भी होगा अगस्त सितंबर पेपर है। तो यहाँ पर ये दोनों ही क्या करना, ये दोनों एग्जाम और 2 एग्जाम, यहाँ पे 4 एग्जाम तो हो चुका है कवर। अब इसके जस्ट बाद आपके आएंगे SBI का, SBI की वैकेंसी आएगी, तो SBI का जो बहादुर क्या होगा, PO और क्लर्क होगा। ये दोनों का ही जो है सो इस कोर्स से क्या होगा, पूरी तरह से कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। जो मेजर बैंकिंग में एग्जाम है यही एग्जाम है, वो मुझे पता है, ये आसानी से सिलेबस कवर अप हो जाएगी। सर आप बोलेंगे सर अलग अलग एग्जाम है, टोटल देखो 1 एग्जाम, 2 एग्जाम यहाँ, 2 यहाँ और यहाँ, टोटल 6 एग्जाम। इसके अलावा बैंकिंग के जितने एग्जाम होंगे, अगर LIC का हो जाए या बाकी किसी और भी एग्जाम का होगा, बैंकिंग का होगा, अब सभी बैंकिंग का कोर्स को यहाँ से सीख सकते हैं। क्योंकि मैं बताऊं, बैंकिंग का सिलेबस अलग अलग नहीं है। अगर आप SBI PO में बैठ रहे हैं, अब RRB PO में बैठ रहे हैं, दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है। मैथमेटिक्स में एक भी एक्स्ट्रा टॉपिक वहाँ पे नहीं पढ़ना, जितना पढ़ रहे हैं यहाँ पे एकदम उतना ही वहाँ पढ़ना है। मतलब टॉपिक चेंज नहीं हो रहा, ये समझना होगा आपको। अगर टॉपिक चेंज नहीं हो रहा, मतलब सिर्फ आपको 1 टाइम मेहनत करनी है, और पूरे 1 साल में जितनी बैंकिंग का एग्जाम आएगा सब में बैठेंगे आप, और बड़ा आसानी से पेपर क्लियर होगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन जो यहाँ पूछा जाएगा वही वहाँ पूछा जाएगा। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकते हैं, कहीं पे 10 क्वेश्चन पूछेगा, कहीं 12, कहीं 15 पूछ सकता है, लेकिन टॉपिक बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सर एग्जाम कौन कौन कवर होगा आपने देख लिया सर। हाँ, ये 6 एग्जाम मेजर है, तो ये खास करके अगस्त सितंबर में है, जिनको हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेबस खत्म करके एग्जाम से पहले देने जा रहे हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे बैंकिंग के बारे में, इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी सर, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे मैथमेटिक्स को लेकर के बड़ा चिंतित रहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता मैथ्स को लेकर इतना टेंशन किस बात का ले रहे हो आप, क्योंकि हो सकता है आपको स्ट्रेटजी नहीं पता हो, इस वजह से ना। आइए हम स्ट्रेटजी को डिस्कस करने जाएंगे आज। चलिए, सबसे पहले बैंकिंग के जितने एस्पायरेंट हैं उसके बारे में बताता हूँ। सुनो, अगर आप सिर्फ बैंक का ही एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मुझे लगता है आपके इस इंडस्ट्री में सबसे पहले जॉब लगेगी। सबसे पहले कहीं सिलेक्शन होता है बैंक में होता है, उसके बाद एसएससी में होती है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि बैंक का सिलेबस बहुत छोटा है,
और टॉपिक भी बहुत है ना, बहुत मतलब लिमिटेड टॉपिक से क्वेश्चन आती भी है। हम प्रीलिम्स की बात करेंगे, हम देखेंगे कैसे प्रीलिम्स के कौन सी वो टॉपिक 70% से ज़्यादा क्वेश्चन सिर्फ 4 टॉपिक से पूछा जाता है, इन सभी पे हम बात करेंगे। तो स्ट्रेटजी के तौर पे सबसे पहले एक बार सिलेबस को देख लीजिए एक बार, है ना। सबसे पहले जितने एस्पिरेंट आप सिलेबस जरूर लिख लीजिए। सिलेबस को देखने के बाद आपको प्रीवियस ईयर के 1-2 क्वेश्चन लगाना चाहिए, प्रीवियस ईयर इन द सेंस की मॉक, ठीक है। तो आप जैसे सिलेबस देख लेंगे, कुछ टॉपिक पढ़ लेंगे, फिर आप मॉक का एक बार जरूर, है ना, प्रैक्टिस करेंगे आप मॉक। जैसे 3-4 टॉपिक पे हो जाएगा, आपको मॉक पे ज़्यादा डिपेंड होना चाहिए। बैंकिंग को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोई अगर सोर्स है तो वो मॉक टेस्ट है। आप मॉक टेस्ट कहीं से देख सकते हैं, लेकिन ये मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन देनी चाहिए। ये मॉक टेस्ट का मोड याद रखिएगा कि ऑनलाइन होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा बात का, ठीक है, ऑनलाइन। अब मॉक देंगे तो मॉक देने में आपकी समस्या क्या आएगी बताऊं सर? स्पीड बहुत बड़ा गेम है बैंकिंग एग्जाम में, खास करके इतनी स्पीड की डिमांड किसी भी एग्जाम में नहीं किया जाता, लेकिन ये आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो सर ये स्पीड कैसे करूं? तो मैंने बोला कि जब आप स्पीड की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना होगा। स्पीड को बढ़ाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। कुछ एस्पिरेंट गलतियां क्या करते हैं बताऊं? कुछ एस्पिरेंट गलतियां ये करते हैं कि वो अपना अभी भी ऑफलाइन जो है प्रैक्टिस शीट खरीद के लगा रहे हैं। मेरे भाई कोई फायदा नहीं है। अगर ये पेपर ऑनलाइन मोड में हो रहा है तो ऑफलाइन प्रैक्टिस करने का कोई बेनिफिट आपको यहाँ पे नहीं मिलने जा रही है, समझिए इस बात को। अगर आप छोटा सा मॉक लगा रहे हैं तो प्रयास करिएगा कि मॉक को ऑनलाइन मोड में लगाएं। इससे क्या होगा, टाइम और एक्यूरेसी दोनों पता चलेगा। और ऑनलाइन अगर आप मॉक लगाते हैं तो आपको सबसे बड़ी बात कि पैन इंडिया में रैंक पता चलेगा, आपको परसेंटाइल पता चलेगी। और बैंकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है परसेंटाइल, मार्क्स मैटर नहीं करता है, समझिए इस बात को, ठीक है। तो स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड कैसा आएगा? मॉक से। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है एक्यूरेसी। अगर आपकी एक्यूरेसी बैंकिंग एग्जाम में नहीं है तो बिल्कुल सिलेक्शन मुश्किल होगा। और ये स्पीड और एक्यूरेसी, ये दोनों की जो है सो दोनों चीज़ किससे आती है? ये मॉक टेस्ट से आती है। बात समझ में आया कि नहीं? तो सबसे पहले आपको सिलेबस को देख करके सिलेबस को कवर अप करनी है। पूरी सिलेबस कवर करने की बैंकिंग में उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर मॉक को स्टार्ट करने के लिए पूरी सिलेबस का वेट ना करें। अगर आपको बताऊंगा मैथ्स के हम 3 सेक्शन डिवाइड कर दिए हैं। अगर पहला सेक्शन को, अगर स्पीड मैथ को अगर आप कवर अप कर लिए तो आपको मॉक स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब ये पहला सेक्शन क्या, अभी थोड़ी देर में आपको यहाँ पे बताने जाएंगे, ठीक है। सिलेबस के बाद मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद स्पीड और एक्यूरेसी अपने आप मेंटेन होते हैं चली जाएगी। दूसरी बात आपको क्या है कि बैंकिंग एग्जाम में लगातार आपको 3-4 महीने की मेहनत करना होगा। यानी आज मॉक दिए, कल नहीं दिए, कल अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर लिए, परसों किसी की शादी अटेंड कर ली, इस तरह से बैंकिंग मुश्किल होगा। क्योंकि एक तो सिलेबस बहुत छोटी है, और सिलेबस छोटी है तो स्वाभाविक है कि आपको गैप कम मिलेगा। और यही होती है बैंकिंग में। अगर आप देखें थोड़ा तो प्री और मेंस की अगर आप बात करें तो प्री और मेंस के बीच में गैप बहुत कम होती है, ठीक है। अगर आप प्रीलिम्स की बात करें, प्रीलिम्स का रिजल्ट आने से हार्डली 15 से 20 दिन आपको समय मिलेगा। एसबीआई तो हार्डली 10 दिन का समय ही देती है, उसके बाद आपके मेंस होंगे। तो यहाँ पर एक बात और समझना होगा, आपको प्रिपरेशन जब स्टार्ट करते दिमाग में रखना होगा कि आप जो है सो प्री और मेंस का जो प्रिपरेशन है वो साथ साथ करने का प्रयास करें। क्योंकि आपको पता है कि प्रीलिम्स में जो है सो एक सब्जेक्ट कम होंगे, लेकिन मेंस देने जाएंगे तो वहाँ पे 1-2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा भी ऐड होंगे आपके। तो वो 1-2 सब्जेक्ट का भी प्रिपरेशन आपको स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा। क्योंकि मेंस पूरी तरह से डिपेंड करेगा, क्योंकि प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग होती है, तो मेंस में जो आपके स्कोर कार्ड होंगे वही आपके वहां पे रैंक डिसाइड करेंगे। बात समझे? तो आपको डे 1 से जो आपके प्रीलिम्स का सब्जेक्ट उसको साथ साथ कवर करेंगे, और इसके साथ साथ जो सब्जेक्ट प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते हैं, खासकर करंट अफेयर और बैंकिंग अवेयरनेस, इस चीज को या कंप्यूटर, इसको आप फिर भी डे 1 से कवर अप करते चले जाएंगे प्रॉपर नोट्स बनाते हुए, ठीक है। तो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होगा मेंस में, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो अगर आप सर तो मेंस का प्रिपरेशन हमको प्री से पहले कब शुरू करना चाहिए? बोले नहीं, सबसे पहले आप प्रीलिम्स का मॉक स्टार्ट करिए। प्रीलिम्स का मॉक अगर आप देने लगे, अगर यहाँ पर आपके 80 से ऊपर परसेंटाइल आने लगे, 80 से ऊपर परसेंटाइल अगर आने लगे, तभी जाकर के आप मेंस का मॉक की ओर स्विच करना। लेकिन जो सब्जेक्ट्स है कंप्यूटर और बैंकिंग अवेयरनेस, इस चीज को आप जरूर पहले से कवर अप कर लें। क्यों? ये बाकी जो 15 से 20 दिन बच जाते हैं प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद, वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का होता है। वहां पर आप बिल्कुल भी ना खेलें। कुछ समझ में आया कि हम? बड़े ठीक है। तो प्रीलिम्स का मॉक आप जब देना शुरू करें, 80 से ज़्यादा परसेंटाइल जब आने लग जाए, तब समझ जाना कि अब हमको मेंस का मॉक देना है। कम से वीक में आपको एक वीक, है ना, समझिएगा, वीकली यहाँ पर आपको 1 मॉक देना है। अगर बहुत अच्छा होने लगे तब वीक में 2 मॉक देना है। क्योंकि मॉक सिर्फ देना नहीं होता है, आपको एनालाइज भी करनी होती है। एनालाइज सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है बैंकिंग एग्जाम या किसी भी वनडे एग्जाम में आज के टाइम में। तो सबसे पहले जो बच्चा मॉक आप देते हैं ऑनलाइन, तो ये 1 घंटे का मॉक मान लो होता है, कहीं 45 मिनट का होगा, तो 1 घंटे मॉक के बाद 2 घंटे आपको इसमें एनालाइज करने में देना चाहिए कि इस बार हमारा मिस्टेक क्या हुआ। क्योंकि मार्क्स और एक्यूरेसी तभी बढ़ेगी आपकी जब इस मॉक को एनालाइज करोगे। बात समझे क्या? तो ये आपकी गाइस प्रॉपर जो स्ट्रेटजी है, जो मुझे लगता है कि फॉलो करनी चाहिए आपको, ठीक है। अब हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे। मैथमेटिक्स स्ट्रेटजी तो ठीक है, लेकिन हमको स्ट्रेटजी मैथमेटिक्स के रिस्पेक्ट में बात करना होगा। तो यहीं पर अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे 3 सेक्शन बांटेंगे। मैथ्स को हम 3 सेक्शन में बांट रहे हैं। तीनों सेक्शन में सबसे पहले किसको लिखने जा रहे हैं समझिएगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्पीड मैथ।
स्पीड में मैथ्स है ना गाइस, स्पीड मैथ्स में कौन कौन टॉपिक आएंगे इस पर डिस्कस करेंगे। दूसरा जो सेक्शन हमारा होगा, सबसे स्कोरिंग अगर बैंकिंग में है तो कौन से स्पीड मैथ है। अगर आपकी सिलेक्शन में अगर 80% कोई रोल प्ले करेगा तो कौन सी करेगा, याद रखिएगा, कौन, स्पीड मैथ। वो हम प्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब समझिएगा। अगर अर्थमेटिक की बात करें, दूसरा सेक्शन हमारा क्या होगा, अर्थमेटिक होगा। अर्थमेटिक हमारा कौन सा सेक्शन होगा, दूसरा। और तीसरा जो सेक्शन होता है बहादुर, वो हमारा DI एंड डेटा एनालिसिस होता है, समझिएगा, ठीक है, डेटा एनालिसिस तीसरा सेक्शन है। अब एक करके देखते हैं सर, अर्थमेटिक में ये अर्थमेटिक में कौन कौन टॉपिक्स आते हैं, है ना, स्पीड मैथमेटिक्स में कौन कौन टॉपिक आते हैं, आइए देखते हैं डिटेल में, ठीक है। आइए अगर हम बात करते हैं, स्पीड मैथमेटिक्स में ये 4 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, इनइक्वालिटी, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं आप लोग, नंबर सीरीज की बात करेंगे, आएंगे वहां पे भी। तो ये अगर आप पीओ और कलर की बात करें, अगर कलर की बात करें तो समझिए ध्यान से, यहां पर कलर में अगर बोले तो 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अगर आरआरबी का देने जा रहे तो आराम से 15 रहेगा ही रहेगा। इवन इस पर एसबीआई के क्लर्क में भी यहां से 12 क्वेश्चन पूछे, तो अकेले एक टॉपिक सिंप्लीफिकेशन से और अप्रोक्सीमेशन मिला करके, ठीक है। और अगर पीओ देने जा रहे हैं तो पीओ में यहां से 5 क्वेश्चन तो एटलीस्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं अकेले एक टॉपिक का कितना वेटेज है, इस बात समझ सकते हैं। और हार्डली ये 10 से 12 क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो 4 से 5 मिनट, मैक्सिमम समय आपके 4 से 5 मिनट ही लगेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब है इनइक्वालिटी जब भी आएंगे कलर क्या पीओ में 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के आते हैं, ध्यान रखना ये बात को, ठीक है। 5 मार्क्स 5 क्वेश्चन आते हैं और काफी स्कोरिंग होता है। नंबर सीरीज की बात करें, नंबर सीरीज के जब भी आएंगे पीओ कलर में 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। और मुझे लगता है कि 2 घंटे की टॉपिक से अगर 2 घंटे अच्छे से मेहनत कर लिए तो ये नंबर आसानी से मिल जाएगा। मतलब स्पीड मैथमेटिक्स की बात अगर करते हैं क्लर्क लेवल पे तो करीबन यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अगर आप पीओ की बात करते हैं तो समझिएगा, अगर पीओ की बात करते हैं करीब 15 से 20 क्वेश्चन। और अगर आप कलर की बात करते हैं बहादुरों, अगर आप कलर की लेवल बात करें, सिर्फ स्पीड मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, करीबन 20 से 25 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। तो अगर आप बच्चे का अगर ये 4 टॉपिक कवर करें, कितना समय लगेगा मुझे बताओ, कितना लगेगा? हार्डली 10 घंटे या 12 घंटे लगेंगे। तो 10 से 12 घंटे में मेहनत करके आप समझिए, अगर आप कोई देखो अलग अलग एग्जाम होता है, आरआरबी की बात करें 40 क्वेश्चन मैथ्स होता है, बाकी क्या होता है, अगर आईपीएस की बात करें तो 35 में से अगर 20 से 25 क्वेश्चन यही 4 टॉपिक से आ गया तो समझ सकते हैं बैंकिंग कितना आसान है। और ये बिल्कुल जो है सो 3 महीने में आपको क्रैक किया जा सकता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पहला जो है सो पार्ट समझ आया, जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्री को क्वालिफाई करने के लिए 4 जो है सो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है स्पीड मैथमेटिक्स के अंदर। अब स्पीड मैथमेटिक्स के अगर अंदर से बाहर करें तो क्या होगा, अब हम अर्थमेटिक सेक्शन की ओर आएंगे और ये देखेंगे बहादुरों की अर्थमेटिक में कौन कौन सी टॉपिक है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि अर्थमेटिक को लेकर के बच्चों के मन में एक डर होता है, वो डर हो भी क्यों ना, और ये डर 2-3 कारण से होता है। एक, आपके पढ़ने का सीक्वेंस सही नहीं होता है। पहले अर्थमेटिक की बात कर लेते हैं, है ना। तो अर्थमेटिक सबसे इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्योंकि प्री में हो सके अर्थमेटिक के कम क्वेश्चन सॉल्व करके भी आपकी सिलेक्शन हो जाए, लेकिन मेंस में ऐसा नहीं होने वाला है। स्पीड मैथमेटिक्स का वेटेज मेंस में कम हो जाता है। उस केस में आपको पूरी तरह से जो डिपेंड होना रहेगा वो अर्थमेटिक पे रहना होगा। तो अगर अर्थमेटिक पे डिपेंड होना होगा तो अर्थमेटिक को आसान बनाना पड़ेगा, स्वाभाविक है। और आसान तब बनेगा जब आपको एक सीक्वेंस पता होनी चाहिए, क्योंकि अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए बहादुरों। आइए कौन सी टॉपिक को किस सीक्वेंस में पढ़ने से आपको चीजें क्लियर समझ में आएगा, आप टॉपिक को कोरिलेट कर पाओगे, आप स्कोर कर पाओगे, आपकी अप्रोच बदल जाएगी। वरना आज भी आप XYZ सॉल्व करेंगे तो टाइम नहीं बचा पाओगे आप, है ना, खास के बैंकिंग में। तो सबसे पहला जो सेक्शन हमारा होगा अर्थमेटिक में, वो आप यहाँ पे देखिए, रेशियो, प्रपोर्शन, एज, पार्टनरशिप, एवरेज और मिक्सर एलिगेशन, ये आपके पहले सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन में हमने 5 टॉपिक को रखा है। अगर अर्थमेटिक को किसी को शुरुआत करनी चाहिए तो बहादुरों वो आपको इसी सेक्शन से शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि बिना आप रेशियो का बाकी टॉपिक को नहीं पढ़ सकते हैं। कई फैकल्टी ऐसे करते हैं कि वो सीधा टाइम एंड वर्क से शुरू कर दिए, कोई फैकल्टी ऐसे जो टाइम स्पीड डिस्टेंस शुरू कर दिए, गलत। फिर अर्थमेटिक आपके लिए बोझ हो जाएगा, अर्थमेटिक को एंजॉय नहीं कर पाओगे आप। तो उम्मीद करते हैं ये बात क्लियर हो गया कि सर देखिए सेक्शन हमारा समय आ गया। हम बोले हाँ, सेक्शन कौन सा हमारा मैथमेटिक्स में, पहले हम लोग रेशियो, प्रपोर्शन, एज, पार्टनरशिप, एवरेज और मिक्सर एलिगेशन शुरू करेंगे। सेकंड जो सेक्शन होगा, ध्यान रखिएगा, अगर रेशियो पढ़ लिए तो इस सेक्शन में आप एंजॉय करोगे। इस सेक्शन कौन कौन है सर, प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है ना, डिस्काउंट भी इसमें ऐड कर दिया हूं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इन चारों ही टॉपिक को बहादुर आपको एक साथ पढ़नी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे से रिलेशन। अगर परसेंटेज आ गया और रेशियो आ गया तभी आपको प्रॉफिट लॉस समझ में आना, नहीं तो नहीं आएगा। अगर परसेंटेज के बच्चा नहीं पढ़ा है तो उसको सिंपल इंटरेस्ट समझ में नहीं आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट समझ बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो अर्थमेटिक को पढ़ने का जो सही सीक्वेंस होनी चाहिए, हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो पहला सेक्शन में और दूसरे सेक्शन में कौन कौन सी टॉपिक को हमने रखा, ये बात आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। आइए कुछ सेक्शन और हम यहाँ पे डिवाइड कर दिए हैं, आइए देख लेते हैं सेक्शन आखिर वो कौन कौन सी है, ठीक है। चलिए सेकेंड
आइए देखिए सेक्शन कौन सा है। देखिए अगर हम बोले थर्ड सेक्शन की बात करें, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्टीम, इन सेक्शन को, थर्ड सेक्शन को आप एक साथ बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला और दूसरा सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर उन दो सेक्शन को अगर आप डील कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता है कि बहादुर यहां पर किसी भी प्रकार का कोई समस्या आपको होने जा रही है, बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट है और ये बहुत आसान होता है, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है। और हम पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड आपको सिलेबस कवर अप कराऊंगा। ठीक है, लेवल भी देखने को मिलेगा, आपको बेहतरीन अप्रोच भी देखने को मिलेगा, जिससे आप कम समय में पेपर में सवाल आपसे बनेगा। अगर मैं बना रहा हूं तो भी आपसे ही बनेगा, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, चलिए, और आखिरी सेक्शन है यहाँ पे 3 टॉपिक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन। हालांकि इस सेक्शन से क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा कम देखने को मिलते हैं प्रीलिम्स में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सेक्शंस को हम छोड़ देंगे। मैं पहले कह रहा हूं कि प्रीलिम्स में लास्ट सेक्शन से क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं और ये पिछले 5 साल से उठा के आप देख सकते हैं। कभी कभार एक आध सवाल आ गया गलती से तो अलग बात है, लेकिन सवाल कम बनते हैं। लेकिन पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, इसके अलावा गाइस एक आखिरी और तीसरा जो सेक्शन हमारा बच गया, देखते हैं कौन सी वो सेक्शन है जिसका वेटेज बेहतरीन देखने को मिलेगा आपको। वेटेज देखते क्या है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, बैंकिंग का मतलब याद रखिएगा डीआई होता, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम मेंस देने जाएंगे तो हम मेंस में मैथ्स नहीं, वो डेटा इंटरप्रिटेशन के नाम से जो है सो आपको सब्जेक्ट को डिफाइन कर दिया है। मतलब बैंकिंग का मेंस का मतलब ही होता है बहादुर डीआई एंड डीएस, समझा कि नहीं। तो ये आखिरी सेक्शन को हम अलग कर दिए। जब तक अर्थमेटिक नहीं पढ़ेंगे, जब तक सिंप्लीफिकेशन नहीं पढ़ेंगे, यानी कि पहले और दूसरे सेक्शन को नहीं पढ़ेंगे, इस टॉपिक, इस सेक्शंस में आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस सेक्शंस में आपको चैलेंज क्या क्या फेस करना पड़ेगा। स्पीड का, स्पीड तब आएगी जब सिंप्लीफिकेशन वगैरह, स्पीड मैथमेटिक्स पे आपने बहुत बेहतरीन काम किया है। आपको समस्या आएगी अर्थमेटिक का, क्योंकि बैंकिंग ऐसा एग्जाम है जहां पर डीआई की बात करें तो ये डीआई में किसी भी सेक्शन, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकता है। वो चाहे तो आपको ट्रेन पर डीआई फ्रेम कर सकता है, वो चाहे तो बोट एंड स्ट्रीम पर डीआई फ्रेम कर सकता है। बहादुरों समझिए इस बात को। ठीक है, अगर वो चाहेंगे तो आपके एज पर डीआई फ्रेम कर लेते हैं वो लोग, वो चाहेंगे टाइम एंड वर्क पर डीआई फ्रेम कर सकता है। तो बैंकिंग के जितने एस्पायरेंट एक बार आपको समझना पड़ेगा कि डीआई यहां पर जब पढ़ेंगे तो इससे पहले अर्थमेटिक और स्पीड मैथमेटिक्स के सेक्शन को पूरी तरह से कवर अप करनी पड़ेगी। ठीक, जो हम करेंगे भी, तो इसकी काफी वेटेज है। अगर आप कलर की बात करें, करीबन यहाँ पे 3 डीआई आएगा आपको, करीबन मिनिमम 3 डीआई बोल रहे हैं, है ना। और हर एक डीआई में आप समझ सकते हैं जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं बहादुरों, वो 5 क्वेश्चन होंगे। तो कम से कम यहाँ पे 2 डीआई अगर आया तो 10 और 3 डीआई तो 5, ये 15। तो 10 से 15 क्वेश्चन अकेले जो सेक्शन कवर करती है वो डीआई का सेक्शन है। हाँ, डीएस आपको प्रीलिम्स में देखने को नहीं मिलता है, एक्सेप्ट एक बैंक एसबीआई पीओ। कई बार एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेती है, लेकिन वो चांस थोड़ा कम होता है। तो ये जो है पूरी तरह से मेंस का टॉपिक है ना, डेटा सफिशिएंसी। मेंस देने जाएंगे तो इससे सवाल बनेगा, लेकिन डीआई प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीओ का पेपर देने जा रहे हैं, कम से कम यहाँ पर आपको डीआई के जो वेटेज है ना, तो अगर क्लर्क में कई बार, क्योंकि क्लर्क में सिंप्लीफिकेशन सवाल ज़्यादा पूछ लेते हैं, तो यहाँ पर डीआई का कम हो जाता है वेटेज। पीओ में डीआई 3 डीआई यहाँ पे निश्चित है पीओ में, क्लर्क में 2 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी 2 नहीं होगा। 3 क्वेश्चन यहाँ पे 3 डीआई आएंगे 15 क्वेश्चन के। तो आपने मैथमेटिक्स का 3 सेक्शन देखा, पहला स्पीड मैथमेटिक्स, दूसरा अर्थमेटिक पोर्शन और तीसरा जो देखा आपने डीआई एंड डेटा एनालिसिस। बात समझा क्या? इन तीनों ही सेक्शंस को अगर आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे तो किसी भी बैंकिंग एग्जाम की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर एक बैंकिंग एग्जाम का सिलेबस बिल्कुल सेम है। आईपीएस आरआरबी का सिलेबस जितना मैथमेटिक्स में, वही आईपीएस का भी है, वही आपका एसबीआई है, वही सेक्शन आपका एलआईसी का भी है, वही आरबीआई का है, नाबार्ड का भी है। जितने भी बैंकिंग एग्जाम आप देने जाएंगे, मैथमेटिक्स के जो टॉपिक है, नंबर ऑफ टॉपिक, वो नहीं बदलेगा। हाँ, क्वेश्चन पूछने की पैटर्न आपको डेफिनेटली बदले हुए नजर आएंगे, लेकिन मैथमेटिक्स के टॉपिक चेंज नहीं होगा। तो ये अच्छी बात है ना। अगर आप एक बार पढ़ लेते तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट हमने स्ट्रेटजी यहाँ पे देखा। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। अब बात है कि सर पहले एग्जाम का डेट बता दो। पढ़ने का मोटिवेशन तभी मिलेगा आपको, तभी अंदर से एनर्जी आती है जब एग्जाम का डेट सामने में हो। तो आपको पता होगा कि दिसंबर में ही आईबीपीएस ने यानी बैंकिंग का जो है सो कैलेंडर जारी कर दिया गया है। अगर आप ध्यान से, जिन बच्चे को नहीं पता होगा एग्जाम पे देख लें एक बार, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है एग्जाम का डेट, और आपको सामने एग्जाम का डेट आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। कौन सा? सबसे पहले हम आरआरबी की बात करेंगे। आरआरबी की बात करें, ऑफिस असिस्टेंट का मतलब क्लर्क और यहाँ पे ऑफिसर का मतलब पीओ। इसका एग्जाम डेट अगर आप नजर डाल लें, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 12, 13 और 19, इन 5 डेट में जो है सो आरआरबी का पेपर जो है सो खत्म होगा। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। अगर हम बात करें यहाँ पे समझिएगा, मेंस की अगर एग्जाम की डेट बात करें तो यहाँ पे ऑफिस है ना, देखो यहाँ पे ऑफिसर यानी पीओ का एग्जाम जो है सो 10/9 को होने वाला, समझिए ध्यान से, ठीक है, यानी सितंबर में हो जाएगा। और इसका जो है 16/9 को होगा, यानी कि प्री और मेंस दोनों का एग्जाम पहले से आपको डेट पता रहता है। तो ये खूबसूरती है बैंकिंग का, ये कोई स्टेट एग्जाम नहीं है।
कि आज एग्जाम कैंसिल हो गया, फिर नोटिफिकेशन आया, फिर से आचार संहिता लग गया, आरक्षण का मुद्दा फंसा हुआ है, इन सभी मुद्दों से सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत दूर होती है, ये बात को समझना पड़ेगा। तो इतनी क्लियरिटी किसी एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा जितना आपको बैंकिंग एग्जाम में क्लियरिटी देखने को मिलती है। ठीक है भाई, देख लो एक बार आप अच्छे से। उसके जस्ट बाद अगर बात करें, समझिए ध्यान से, अब हम देखो यहाँ पे पीएसबी मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक में है ना, जिसको आईपीएस के हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर प्रीलिम्स का एग्जाम देख लीजिए अगस्त में ही, 26 अगस्त, 27 अगस्त और यहाँ 2 सितंबर को। ठीक है, कलर का बात कर रहे हैं सर। ये पीओ की बात करें तो 23/9 है ना, 30/9 और 1 अक्टूबर को इसका एग्जाम का डेट है पीओ का। यहाँ पे एसओ का भी एग्जाम का डेट पहले दे दिया है। और हम जब मेंस की बात करते हैं देखिएगा, कलर का मेंस जो है 7-10 को होगा, नहीं 7 अक्टूबर को होगा भाद्रों, और इसका जो 5 नवंबर को होगा पीओ का डेट है। तो जब सब कुछ इतनी सामने एग्जाम का डेट हो तो फिर डरने की क्या बात है। लेकिन अब आपको ये बात भी बताना जरूरी है कि सर एग्जाम का डेट तो बता दिए, लेकिन आप एग्जाम का पैटर्न भी तो बता दो। आपने मैथमेटिक्स का टॉपिक भी क्लियर किया, हम बोले हाँ किया मैंने क्लियर। हमने आपको अलग सेक्शन बता दिए, इवन आपको स्पीड मैथमेटिक्स के सेक्शन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बता दिया। लेकिन फिर बात वही फंसता है कि अगर मान लीजिए सर अगर अगस्त में पेपर है आरआरबी का, तो आरआरबी में मैथमेटिक्स से सवाल पूछे कितने जाते हैं, इस सेक्शन में इसको भी थोड़ा सा आप डील कर दीजिए। बोला ठीक है आओ करते हैं। अगर आप आईबीपीएस देखो, आईबीपीएस आरआरबी की बात करते हैं पीओ कलर का, तो यहाँ पे एक बार अच्छे देखना पड़ेगा। इसके प्रीलिम्स वाले सेक्शन में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, ध्यान रखना इस बात को। क्या सर, ये रीजनिंग और एप्टीट्यूड। ठीक है, रीजनिंग और एप्टीट्यूड पूछा जाता है, नहीं कि मैथमेटिक्स पूछा जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 40-40 होंगे और मार्क्स भी 40-40, मतलब 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स। लेकिन टोटल जो टाइम देगा वो 45 मिनट का समय रहेगा, भाद्रों सिर्फ 45 मिनट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, अगस्त में पेपर है और अभी आपका समय है सिर्फ 2 सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए, और वो सफिशिएंट टाइम है। 80 क्वेश्चन 40-40 80 क्वेश्चन ओवरऑल टाइम है। यहाँ पे कोई सेक्शनल टाइमिंग आरआरबी में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब आरआरबी की हम कलर पीओ का प्रीलिम्स की बात कर ली 45 मिनट, लेकिन इसके मेंस का पैटर्न को भी एक बार ध्यान में रखना चाहिए आपको, जो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। देखिए आरआरबी आईपीएस का पीओ कलर का जो एग्जाम का मेंस का पैटर्न है बिल्कुल सेम है। यहाँ पे सेक्शंस आपके 5 हो जाते हैं भाद्रों। अभी प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर थे, यहाँ पे 5 पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा। यहाँ पर रीजनिंग तो होगा आपके, यहाँ पे बैंक देखो, जनरल अवेयरनेस यहाँ पे जुड़ जाती है आपके, यहाँ मैथमेटिक्स के जुड़ जाते हैं, इंग्लिश या हिंदी। यहाँ पर अच्छी बात है, सुनो, जितने बच्चे बोलते हैं सर हमारी इंग्लिश वीक है, जितने बच्चे बोलते हैं, मुझे तो उसके लिए सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आरआरबी को फोकस करें, क्योंकि यहाँ पर मेंस में भी आपको इंग्लिश के जगह पर भाद्रों आपको देखने को मिलता है हिंदी, मतलब ऑप्शनल है। सोचो अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो हिंदी लेके बैठ जाएंगे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हुए हैं जो हिंदी लेकर के आज जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे लैंग्वेज देते हैं। दूसरा एक कंप्यूटर, एक नया सब्जेक्ट यहाँ पे जुड़ा है, मतलब पहले से जुड़ा है इसमें। ठीक है, तो इन 5 सब्जेक्ट को लेकर के आप मेंस देने जा रहे हैं। तो ये जिन पेपर का हम अगस्त में डेट बताए और यहाँ पे सितंबर में इसका मेंस का जो डेट था वो आपको क्लियरली समझ में आ गया सर इसका जो है सो पीओ और कलर का प्रीलिम्स और मेंस का क्या जो है सो होने वाला है ना पैटर्न। अब बात करते हैं सर आईबीपीएस का पैटर्न बता दीजिएगा। हम बोले ठीक है, समझिए यहाँ पे आईबीपीएस और एसबीआई का पीओ कलर का नहीं, चारों एग्जाम एसबीआई पीओ कलर और आईबीपीएस पीओ कलर का प्रीलिम्स का जो पैटर्न होती है बिल्कुल सेम होती है, इसलिए यहाँ पे हम एक साथ दिखा दिए। यहाँ पे इन जो है सो बैंकों का प्रीलिम्स की बात करें 3 सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं। यहाँ पे इंग्लिश भी प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा। तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। अगर बात करें मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। और टोटल जो समय दिया जाएगा 20-20 मिनट दिया जाएगा। मतलब आपने यहाँ पर आते ही आपको सेक्शनल टाइमिंग से आपकी मुलाकात हो गई। सर सेक्शनल टाइमिंग क्या होगा? हम बोले हर एक सेक्शन को आपको सिर्फ 20-20 मिनट ही दिया जाएगा हर एक सेक्शन में, यानी ओवरऑल बात करें तो आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। भाद्रों ओवरऑल 1 घंटे का समय मिलेगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का। बात समझे क्या? ये चारों का, लेकिन इसके मेंस में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इन चारों का मेंस थोड़ा अलग है, आइए हम एक बार देख लेते हैं। इसलिए दिखा दे ताकि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करें। इस वीडियो के बाद आपको सिर्फ अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिलेगा इसी चैनल पर, ध्यान रखना, इवनिंग में 7 बजे। अब यहाँ देखो पीओ का, आईबीपीएस पीओ की बात करें, यहाँ पे एसबीआई पीओ का। अगर यहाँ पे पीओ के ऊपर आप नजर डालने, पहले आईपीएस पीओ की मेंस का पैटर्न देख लीजिए। सेक्शन कितने जुड़ गए? 4। रीजनिंग और कंप्यूटर जरूर बोलता है, लेकिन कंप्यूटर सवाल अब ना के बराबर पूछा जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर इंग्लिश, फिर देखो यहाँ पे डेटा एनालिसिस एंड क्या होगा इंटरप्रिटेशन, मतलब डीआई और डीएस यहाँ से पूछा जाता है ना। और एक यहाँ पे आपके जनरल और इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस का सवाल यहाँ पे पूछा जाएगा। तो जो आपको हम पहले बोले थे कि डे 1 से आप तैयार रखिएगा, बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमिक और है करंट अफेयर, ये तीनों सेक्शन का भी अलग से यहाँ पे सेक्शन बना हुआ है। तो यहाँ पे अलग अलग सेक्शन नंबर ऑफ क्वेश्चन एक बार देख सकते हैं सर, है ना। ये पूरा एक बार आप चार्ट देखना ज़्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। पूरा हम डिटेल चार्ट आके ला दिए हैं, यानी मेंस जो होंगे टोटल 155 क्वेश्चन के होंगे और 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव हो रहे हैं ना। डिस्क्रिप्टिव बोले तो ऐसे और यहाँ पे लिखना पड़ता है आपको
लेटर, समझ में आएगी नहीं? तो 2 क्वेश्चन, टोटल 157 क्वेश्चन होंगे, तो मैक्सिमम मार्क्स 225 होंगे, और इस पे टोटल जो टाइम दिया जाएगा 3.5 घंटे का मेंस होता है, समझो। प्रीलिम्स सिर्फ 1 घंटे का और मेंस इसका 3.5 घंटे का। तो आपको समझ में आ रहा होगा सर, लेवल भी आपको यहाँ पे 3 गुना ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक उसी तरह से अगर नज़र यहाँ पे डालें तो सर यहाँ पर ही वही बात है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे होगा कितना है, यहाँ पे 157 है, और यहाँ पे मार्क्स सिर्फ 50 यहाँ पे बढ़ गया है, मतलब 25 बढ़ गया, 225 यहाँ पर है, तो डिस्क्रिप्टिव में यहाँ पे 50 लिया जाता है, और यहाँ पर भी समय आपको वही मिलेगा 3.5 घंटा। तो IBPS और SBI PO का पैटर्न भी देख लिया, मेंस का, प्रीलिम्स का आपने देख ही लिया था, और एक आखिरी इसके कलर के बारे में बता दूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। IBPS या SBI कलर का जो एग्जाम का पैटर्न है वो बिल्कुल नहीं बदला है, देख लीजिए यहाँ पे कलर के में अगर बात करें तो सब्जेक्ट वही 4 होंगे, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछने का पैटर्न आपको अलग नजर आएगा। जैसे यहाँ पे बात करें तो आप समझिएगा, रीजनिंग और कंप्यूटर का क्वेश्चन होगा 50 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश की बात करें बहादुर, तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। मैथमेटिक्स की अगर बात करें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, और यहाँ पे जो है सो बैंकिंग अवेयरनेस की क्वेश्चन कितने होंगे 50, जो PO में 40 हुआ करता था। तो गाइस ये आपके बैंकिंग के ओवरऑल पूरे पैटर्न था जो हमें समझ पर क्या बहुत डिटेल चर्चा की। अब इसके अलावा आपको वीडियो बनाए थे इस पे, ये तो हम आपको पूरे स्ट्रेटजी बता दिए, मैथमेटिक्स के क्या सेक्शन होंगे, सब कुछ हमने बड़ा अच्छे से कवर अप कर लिया। लेकिन अब एक यूट्यूब पर इसी चैनल पे एक वीडियो डाले थे, सर्च करना इस वीडियो को ना, अगर कैसे हम बैंक अधिकारी 3 से 4 महीने में बन सकते हैं, इजीली बन सकते हैं। इसका वीडियो का जो है सो लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन डलवा दूंगा, ताकि कोई बच्चा अगर पहली बार शुरुआत कर रहा है तो आपको सब कुछ जानकारी मिलेगा कि बैंक ही में क्यों सिलेक्ट करूं। तो यहाँ पर जितने बातें मैं लिखा हूं, आगे प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, क्या क्या पढ़ें, कितनी वैकेंसियां हर साल आती है, साल में कितना एग्जाम्स होते हैं, इसके कितने प्रमोशन, क्या सैलरी है, सब कुछ इस वीडियो में बता दिया हूं मैं। तो अगर आप कोई नए एस्पायरेंट है जिनको बैंकिंग बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है, इसकी क्वालिफिकेशंस नहीं पता, एज लिमिट नहीं पता, तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको, इस वीडियो के लिंक मैंने ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जरूर देखना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको क्लियर रहा होगा जो भी मैं बताना चाह रहा था। तो अगले क्लास से हमारा टॉपिक सिंप्लीफिकेशन शुरुआत कर लेंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में जब भी आपकी मेरे वीडियो आएंगे इसी चैनल पे लगातार आएंगे। ठीक है, तो टाइमिंग याद रखिएगा 7 बजे इवनिंग में, तो आपको मेरा सिंप्लीफिकेशन का वीडियो देखने को मिलेगा। सिंप्लीफिकेशन शुरू करेंगे, पहले स्पीड मैथमेटिक्स को कवर करेंगे, फिर अरिथमेटिक को रुक करेंगे, फिर हम लोग DI वाले पोर्शन को कवर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं भाई सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दिया वो समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में टॉपिक सिंप्लीफिकेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।